हेलो फ्रेंड्स, कृष्णा एजुकेशनल चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं एक मैथ का ट्रिक लेके आ चुका हूँ जिससे कि सहायता से आप किसी भी संख्याओं के सीरीज को आसानी से जोड़ सकते हैं बिना इनको ऐड किए। केवल ट्रिक के माध्यम से आप उनको आसानी से जोड़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे यदि ऐसा क्वेश्चन है कि 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का सम निकालना है, तो आप इसको तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आगे 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं का सम करिए तो आप कैसे करेंगे। अगर आप इनको 1 बाई 1 करके ऐड करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। एग्ज़ाम में आपका बहुत ज़्यादा टाइम एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में लग जाएगा। तो इन सब को कैसे शॉर्ट तरीके से करते हैं उनको देखिए। हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, आप देखिए कितनी आसानी से हो जा रहा है। देखिए, हमने सॉल्व कर दिया उसको। आप 1 से लेकर 10 तक संख्याओं का सम करेंगे तो 55 आएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने केवल इसी फार्मूले का यूज किया। तो आप नोट डाउन करेंगे इस फार्मूले को। हमने जो लिख रखा है इसको और अच्छे से भी लिख रहे हैं, उसके बाद फिर इसको नोट करिएगा। यहाँ पे 1 से n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना हो, ध्यान रखना ये प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए और 1 से स्टार्ट होनी चाहिए, तब ये फार्मूला उस पर काम करेगा, नहीं तो ये उस पर अप्लाई नहीं हो। तो चलिए देखिए, इसमें n इक्वल टू जो लास्ट वाली संख्या निकालनी है, लास्ट वाली संख्या जो है n की जगह उसको पुट करनी है, जहाँ तक की संख्याओं का सम हमको करना है। तो क्या करना है, हम यहाँ 10 तक है, n इक्वल टू देखिए फार्मूला हमारा है n + 1/2। n की जगह पे हमें 10 पुट करना है, हमने पुट किया। यहाँ पे 5 से डिवाइड हो गया, फिर 11 और 5 जा 55। आप इनको ऐड कर सकते हो, चाहे अलग अलग, चाहे ट्रिक से सॉल्व करिए, आपको उतना ही आंसर आएगा, 55 ही आएगा। अब देखिए दूसरे क्वेश्चन में जैसे 1 + 2 + 3 + अप टू 50 तक है। इनको सॉल्व करने के लिए आप एक सॉल्व करेंगे, ऐड करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन बट देखिए इस फार्मूले के यूज से करने पर हम देखो क्या पाते हैं, 50 फिर 50 + 1/2, ये आया 25। अब हम इसको कर सकते हैं 25 × 50 + 1 यानी कि 51। अब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करिए, आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, फटाक से आंसर आ गया आपका। तो हमें इनको ऐड भी नहीं करना पड़ा टर्म बाई टर्म, हमने केवल ट्रिक लगाया और हमारा आंसर सामने आ गया। अगला एग्जांपल देखते हैं। 1 2 3 + अप टू 100 तक है। इनको सॉल्व करने के लिए n की जगह लास्ट वाली डिजिट रखेंगे। तो n इक्वल टू क्या लेते हैं, n इक्वल टू यहाँ पे 100 है। चलिए उसी फार्मूला में यूज करेंगे हम। 100 फिर 100 + 1/2, ये आया 50, ठीक है। तो आया 50 प्लस में यहाँ पे 101 हो जाएगा। अब इनका मल्टीप्लाई करिए, 5 0 फिर 5 0, इतना आंसर आ गया 50-50। यानी कि 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं का सम करेंगे तो 50-50 आएगा। आगे देखिए वो तो 1 से स्टार्ट था, 1 से लेकर 1 2 3 4 5 एज इट इज था। लेकिन अगर इस टाइप आ गया क्वेश्चन 2 + 4 + 6 + 8, यानी कि इवन नंबर का सीरीज आ जाएगा, तो आप कैसे करेंगे। उनका सम करने के लिए आप उस ट्रिक का अगर यूज करेंगे तो वहाँ पे फॉल्स आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, वो केवल 1 से स्टार्ट प्राकृतिक संख्याओं पे ही लागू होगा। बट अगर इवन नंबर सभी हैं तो आपको इस फार्मूला का यूज करना पड़ेगा। n प्राकृतिक सम संख्याओं का योग n + 1 करना पड़ेगा। देखिए इसमें क्या करना है, n इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स इसमें काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे n इक्वल टू 6 डिजिट है, तो n इक्वल टू यहाँ पे 6 रखना है इस सूत्र में। तो 6 फिर 6 + 1 आया 6 × 7 42। अब इनको ऐड करेंगे तो 42 ही आएगा। तो सॉल्व हो गया। हो सकता है या 12 तक आए या कितना भी बड़ा क्यों नहीं हो जाए, आपको इसी फार्मूला का यूज करना होगा। अब अगर इस टाइप के आ गया, ओड नंबर की सीरीज आ गई, तो कैसे करेंगे। तो अगर उनका यूज करेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। उनके लिए ये तो और ईजी है, n² फार्मूला यूज करना है हमको, यानी कि ओड नंबर की सीरीज को इस फार्मूले से सॉल्व करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए 1 + 3 + 5 + 7 + 9 अप टू कितना भी हो सके आपको इसी का यूज करना है। चलिए कितने हैं टर्म, 1 2 3 4 5, कुल n इक्वल टू 5 है। n इक्वल टू 5 है तो हमारा फार्मूला भी है, n की जगह 5 रखिए, स्क्वायर करिए 25 आ जाएगा। ये आपका
परफेक्ट आंसर आ गया। अगर इनको ऐड भी करेंगे आप तो आप ऐड करके देख सकते हैं 3 1 + 4 4 + 5 9 9 9 यहाँ 18 हो गया और फिर 18 में आप फिर 7 जोड़ दीजिए आ जाएगा 25। आगे देखिए, अगर मान लीजिए ऐसा आया 1 + 3 का 10 टर्म्स तक आपको निकालना है, सम करना है इस सीरीज को, तो भी आप देख लीजिए शुरू में पता चल रहा है कि ओड नंबर की सीरीज है। हाँ, हालांकि अगर इवन नंबर में रहता 10 टर्म्स तक 15 टर्म्स तक चाहे जितना भी, तो आपको ऐसे करना होता जैसे इसमें कर रहे हैं। इसमें n = यहाँ पे अब ऐसे नहीं काउंट करेंगे, इनको लेंगे। यहाँ पे दे रखा है 10। चलिए देखिए इसमें क्या करते हैं, तो क्या करना है 10 टर्म्स हैं तो n = 10 हो गया, तो 10 का स्क्वायर कर देते हैं। चलिए आ गया 100। आंसर हो गया हमारा ये, यानी कि 1 + 3 + 5 ये जो सीरीज चल रही है 10 टर्म्स तक, इनको ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ा। हमने फार्मूला लगाया, हमने ये ध्यान दिया कि ये ओड नंबर की सीरीज है और उसका फार्मूला लगाया, आंसर हमारा सामने आ गया। सब अगर कुछ ऐसा सीरीज आ गई ना तो वो 1 से स्टार्ट है, ना तो इवन नंबर की सीरीज है, ना तो ओड नंबर की सीरीज है, तो आपको कौन सा फार्मूला लगाना पड़ेगा। और इस जो हमने फार्मूला लिख रखा है ये सभी सीरीज पे लागू होते हैं, चाहे वो इवन नंबर हो, चाहे ओड नंबर हो, चाहे कहीं बीच से स्टार्ट कर दिया सीरीज बना दिया क्वेश्चन में, उस पर भी ये लागू हो जाएगा। तो ये सबसे बेहतर है। इसमें क्या है देखिए, पहले ऐसे ही एग्जाम्पल के यहाँ पे देखेंगे, कोई भी सीरीज है हमारी श्रृंखला है 21 से स्टार्ट है अप टू 75 तक गया है, कहा इनका सम निकालिए, इनको ऐड करिए, इनका योगफल निकालिए। तो भाई इसमें फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, इसमें न तो इवन नंबर है ना तो ओड नंबर की सीरीज है, तो क्या करेंगे, ये भी नहीं हम बता सकते हैं इसमें कि हमारा नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, यानी कि पदों की संख्या कितनी है। पदों की संख्या निकालने के लिए सबसे पहले इस फार्मूला का यूज करेंगे। पहले वाली जो है इसमें क्या है, अंतिम संख्या क्या है 75 माइनस प्रथम संख्या क्या है 21, पान में सार्वंतर क्या होता है, किन्हीं दो संख्याओं का डिफरेंस कर दीजिए, पीछे वाली संख्या में से आगे वाली संख्या को सब्ट्रैक्ट करिए 1 आ जाएगा, यही सार्वंतर होता है। तो चलिए क्या होता है, सार्वंतर की जगह 1 रखेंगे, प्लस में फिर हमें 1 ऐड करना है। 75 में से 21 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका 54 प्लस में आगे 1 है, ये आ जाएगा 55, यानी कि हमारा n निकल के आ गया, नंबर ऑफ टर्म्स 55 निकल के आ गया। अब जब नंबर ऑफ टर्म्स हमको पता हो गया तो इसमें कर सकते हैं, इस फार्मूला का आप यूज कर रहे हैं। अंतिम संख्या यानी कि 75 प्लस प्रथम संख्या यानी 21 अपान में 2 और इंटू में नंबर ऑफ टर्म्स यानी 55। अब इन्हें ऐड करिए, इनको ऐड करिए, कितना आता है तो आ जाएगा 6 और 96 आएगा 2, ठीक है 55। अब इन्हें काट देंगे तो आ जाएगा कितना, कितना आएगा 48 इंटू 55। अब 48 और 55 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 26 और 40, यानी कि 26 से 40 आंसर आनी चाहिए। इन यानी कि 21 से लेकर 75 तक की सभी संख्याओं का सम करेंगे तो इतना आंसर आएगा। आप चेक करके एक बार ट्राई कर लीजिए। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, जैसे एग्जाम्पल के लिए 3 के प्रथम 10 गुणज निकालना है, या 5 के 7 के किसी भी संख्या के प्रथम 10 गुणज, 5 गुणज, 7 गुणज, कितना भी गुणज क्यों नहीं निकालना हो, आपको उसको करने के लिए इसी फार्मूला का यूज करना पड़ेगा। इसमें देखिए 3 के प्रथम 10 गुणज, यानी कि हमारा प्रथम संख्या यहाँ पे पता है, प्रथम संख्या हमारा 3 है, और लास्ट निकालने के लिए अंतिम संख्या करने के लिए हम इसको करेंगे 3 इंटू 10 तो आ जाएगा 30, ये लास्ट डिजिट हमारी पता हो गई। अब इसी फार्मूले में देखिए हमें n = हमें पता हो गया, यहाँ पे n = 10 है कि यहाँ बोल रखा है 10 गुणज, तो अंतिम संख्या कितनी हमारा आएगी 30, प्रथम संख्या 3 अपान में 2, n कितना है 10। अब देखिए ये आ जाएगा 33 अपान में 2 इंटू 5 इंटू 10, अब ये आ जाएगा 5। अब 33 इंटू 5, 33 5 जा 165 ये हमारा आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।